गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ परमाणु के बारे में बात करते हैं। देखिए, परमाणु में आप सभी लोग जानते होंगे कि परमाणु के अंदर उसका नाभिक होता है। ओके, परमाणु के अंदर उसका नाभिक होता है। नाभिक में उसके प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन। जो ब्लैक कलर के इससे मैंने मार्क किया है वो प्रोटॉन है, और जो ब्लू कलर के, नीले कलर के, वो न्यूट्रॉन है। तो नाभिक के अंदर या तो आपके लिए क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपको क्वेश्चन बनता है नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। देखिए, परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं। नाभिक के अंदर होते हैं, परमाणु के अंदर नाभिक होता है। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जो बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित कण होता है, और प्रोटॉन आपका धनावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन हो गया आपका ऋणावेशित कण, प्रोटॉन आपका धनावेशित कण होता है, और न्यूट्रॉन होता है आपका आवेशहीन। इस पर कोई आवेश नहीं होता है दोस्तों। और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10 पे -19 की घात कूलाम। 1.6 × 10 पे -19 की घात कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस का होता है दोस्तों, -1.6 × 10 पे -19 की घात कूलाम। प्रोटॉन पे इतना ही आवेश होता है, लेकिन वो प्लस का होता है दोस्तों, 1.6 × 10 पे -19 की घात कूलाम। और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन कण है। न्यूट्रॉन जो है आपका उदासीन कण है। ठीक है, देखिए इतना पता है, चल गया आपको। उसके बाद देखिए, खोज करता है इसके इलेक्ट्रॉन के खोज करता है थॉमसन, प्रोटॉन के खोज करता है गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन के है चैडविक। तो देखिए, इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों आपको। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है अपनी कक्षा में बहुत तेजी से घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में बहुत ही तेजी से घूमते रहता है। तो इसको बहुत तेजी से घूमता है, तो इसको रोकना है। तो इसको रोकना है, तो रोकने को क्या कहा जाता है दोस्तों? थाम जा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में बहुत तेजी से घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में बहुत तेजी से घूम रहा है, तो इसको रोकना है। तो रोकने को क्या कहा जाता है? थाम, रुक जा, थाम जा, थाम जा। तो थाम से आपका साइंटिस्ट का नेम हो जाएगा दोस्तों थॉमसन। क्या नाम हो जाएगा? थॉमसन, जे थॉमसन। देखिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। जो इलेक्ट्रॉन है अपनी बाहरी कक्षा में लगातार घूमते रहता है, तो इसको रोकना है। तो रोकने को क्या कहा जाता है? थाम जा। तो थाम से थॉमसन, तो जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। अब देखिए, प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन मतलब इस पे प्लस चार्ज होता है दोस्तों। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, धनावेश होता है। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धनावेश। और जिसके पास धन रहेगा वही क्या खरीदेगा दोस्तों? गोल्ड खरीदेगा। प्रोटॉन मतलब धनावेश, और जिसके पास धन रहेगा वही क्या खरीदेगा दोस्तों? गोल्डस्टीन। ठीक है, क्या खरीदेगा? गोल्ड। तो गोल्ड से गोल्डस्टीन। प्रोटॉन पे धनावेश, और धन जिसके पास होगा वही क्या खरीदेगा? गोल्ड खरीदेगा। तो प्रोटॉन के आविष्कारक क्या हो गए या खोजकर्ता? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है दोस्तों। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। तो इस पे कोई आवेश नहीं रहता है, तो बेचारा बहुत कमजोर है। इस पे कोई भी आवेश नहीं है, तो ये बेचारा चुपचाप है। देखिए, इस पे कोई आवेश नहीं है, आवेशहीन है, तो ये चुपचाप रहता है। ठीक है, बहुत ही वीक हो चुका है, बहुत ही वीक होकर, तो वीक से चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन बहुत ही क्या है? वीक है, उस पर कोई आवेश नहीं है, तो वीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने। देखिए, फिर से एक बार, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में बहुत तेजी से घूमते रहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? थाम जा। तो थाम से थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन ने। प्रोटॉन पे धनावेश होता है, तो धन जिसके पास होगा वो क्या खरीदेगा? गोल्ड। तो गोल्ड से गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन आपका होता है आवेशहीन कण, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, तो ये बेचारा बहुत वीक है, तो वीक से चैडविक। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हो गए, आविष्कारक हो गए आपके चैडविक।
अब देखिए द्रव्यमान की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेकिन इसके आगे रहता है, बट आपको इतना याद रखना है 10 की पावर में कितना, ये याद रखना थोड़ा कठिन देता है। तो इसकी ट्रिक है, देखिए इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है 10 पे -31 की घात, 10 पे -31 की घात। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्शन हुआ कितने, 3 लोगों का इलेक्शन हुआ, 3 लोगों का, और इसमें से कितना, एक ही पर्सन जीतता है हमेशा दोस्तों। देखिए इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता, इलेक्ट्रॉन को याद रखना, इलेक्शन से इलेक्शन हुआ कितने लोगों का, 3 लोगों का, तो उसमें से कितने भी लोगों का इलेक्शन हो हमेशा जीतता एक ही पर्सन है दोस्तों। तो देखिए इलेक्ट्रॉन में आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन में 3 लोगों का, इलेक्शन में 3 लोग खड़े हुए, लेकिन उसमें से जीता कितना, एक ही। तो और हमेशा याद रखना माइनस में चलेंगे, जितनी भी घातें यहाँ पे माइनस में, और 10 की पावर में। फिजिक्स में स्टार्टिंग से आपने देखा होगा जितनी भी पावर चलती है वो 10 के रिस्पेक्ट में चलती है, 10 में, ठीक है। तो देखिए बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पे कितने का आवेश हो, कितने, इसका द्रव्यमान कितना होता है 10 पे -31 की घात। तो देखिए इलेक्शन हुआ 3 लोगों का, और उसमें से एक ही पर्सन जीतता है, और ये 10 के ऊपर माइनस की घात, तो 10 पे -31 की घात, ये किसका द्रव्यमान हो गया, इलेक्ट्रॉन का। देखिए अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के ऊपर, दोनों का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान कितना होता है 10 पे -27 की घात, 10 पे -27 की घात। तो देखिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का साथ है, और माइनस में, और 10 की पावर में, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का साथ है, बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का साथ है, और माइनस लगाना ही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का साथ है, 10 पे -27 की घात। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका द्रव्यमान कितना हो गया, -27 की घात। देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों सभी चीज़ों को। हम बात कर रहे थे परमाणु की, तो परमाणु के अंदर नाभिक होता है, और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं ऋणावेशित कण होते हैं, माइनस आवेश होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, और प्रोटॉन पे धनावेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, माइनस का 1.6 × 10 पे -19 की घात कूलाम, और प्रोटॉन पे आवेश होता है इतना ही प्लस का 1.6 × 10 पे -19 की घात कूलाम। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, खोज करता है। देखिए इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में बहुत तेजी से घूमता है, तो इसको रोकना है आपको, तो रोकने को क्या कहा जाता है, थाम। तो थाम से थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, धनावेश, तो जिसके पास धन रहेगा वो क्या खरीदेगा, गोल्ड खरीदेगा, तो इससे गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन के खोजकर्ता हो गए गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन अपनी कक्षा में चुपचाप बैठा रहता है, इस पर कोई आवेश ही नहीं है, ठीक है, तो बहुत ही वीक है, तो इसके खोजकर्ता चैडविक, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, 10 पे -31 की घात। तो इलेक्शन हुआ कितने लोगों का, 3 लोगों का, इलेक्शन हुआ 3 लोगों को, उसमें से एक पर्सन जीतता है, इलेक्शन हुआ 3 लोगों का, उसमें से एक पर्सन जीतता है, तो 10 पे -31 की घात। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका द्रव्यमान होता है 10 पे -27 की घात, 10 पे -27 की घात। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का साथ है, 10 पे -27 की घात। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।